बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट जो अब आप तकरीबन सारे स्टूडेंट जो हैं वो सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल करके इसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी है और इस C लैंग्वेज के साथ अटैच होने की और बेटर अटैच और अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर इन्वॉल्व है कि टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें और ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सारे टॉपिक्स को अप्लाई करते जाएं। और जो है अब टॉपिक जो है वो मैं साथ साथ कर भी रहा हूँ, टॉपिक्स कुछ करने के बाद थ्योरेटिकल, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर में भी करता जा रहा हूँ। तो आप जो है ये बार बार करते रहें स्टूडेंट्स। और ये आप लिंक की बात करते हैं, लिंक में आप देखें कि हर नॉर्मली लेक्चर से पहले जो है वो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप जो अगर क्वेश्चन अराइज़ कर रहे हैं लिंक का तो मैं रिप्लाई करके आपको लिंक आंसर में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये टेस्ट जो है ये नोट्स इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक ही आप तक पहुँच जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक जो है ये जो लेक्चर्स हैं इसको आप डीपली स्टडी करते रहें और इसकी वर्किंग करके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं MCQ जो हैं वो इसी टॉपिक से एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के टॉपिक हैं। परेशान ना हो, अभी जो पहला टेस्ट है, पहले टेस्ट के बाद इंशाल्लाह जो है जो दूसरा टेस्ट होगा उस टाइम तक उम्मीद है कि नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें देखें ना आप, ये जो लेक्चर्स हैं ये इस लेक्चर्स ऑनलाइन लेक्चर्स का क्या फ़ायदा है कि आपको ये सारी नॉलेज थ्योरेटिकल भी दिया जा रहा है, करके भी बताया जा रहा है। तो अब आप जो है जो बुक फॉर्म में आप देखते थे, अब बल्कि आजकल के जो आप सारे स्टूडेंट्स हैं वो तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल बुक से पढ़ना पड़े, पेपर बुक से पढ़ना पड़े तो उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये स्क्रीन्स की मदद से, मोबाइल्स की मदद से, कंप्यूटर्स की मदद से तो आप फुली सेटिस्फाइड हैं। और नॉर्मली हर एक जो है वो क्या करता है, हर एक के हाथ में हर वक्त मोबाइल तो होता ही है। और जो आप देख लें कि कौन सा ऐसा काम है जो आप मोबाइल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अब ये अगर लेक्चर जो हैं ये भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें भी सॉल्व किया जा रहा है। तो अब जो है आप जो है फ़ोन कॉल के ज़रिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई बात रह गई है कि आप अपना प्रॉब्लम जो है पास ऑन ना कर सकें और आपका प्रॉब्लम हल ना किया जा सकता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसमें अगर डिफरेंट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट मेथड्स बताए जा रहे हैं, फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप उसको अवेल कर सकें। तो अगर आप अब अंडरस्टैंडिंग वाला जो फैक्टर है उसमें आपने अपने एंड पे भी तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी है ना। फीचर्स आपको दे दिए जाएँ, मेथड सॉल्व करने के लिए दे दिए जाएँ, अब आप ये कहें कि जी कि मैं इसमें अपनी मेहनत जो है शामिल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप सारा काम टेक्नोलॉजी पे लगा दिया कि अब अंडरस्टैंडिंग जो है फिर लर्निंग, ये तो आपका उसका मेन फैक्टर आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना। हम सारे जो हैं टीचर्स हो जाएं, पेरेंट्स हो जाएं, ये आपके जो ऑफिस में पर्सन जो हैं, कॉलेज में, एकेडमी में जितने आपके क्लास इंचार्जेस हैं जो आपसे कांटेक्ट में हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और अपने आप फीचर भी तो बीच में शामिल करना है ना। तो इसलिए जो है इसके साथ इन्वॉल्व हों। और आपके लिंक का बार बार क्या लिंक मैं आपको देता जा रहा हूँ और आपके जो कमेंट्स हैं उसको भी प्रॉपरली मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। और अगर आपके को होते प्रॉब्लम, जो आपके फ्राइडे सेशन जो है क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें आपको सॉल्व कर दिया जाएगा और आगे भी मज़ीद जो है सॉल्व किया जा रहा है। तो इसलिए जो है अब आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। अब सिर्फ ये एक फैक्टर है कि नोट्स अगर नहीं है तो वो नोट्स आ जाएंगे, आपको लेक्चर्स और सारे मेथड्स दिए तो जा रहे हैं, तो उस ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करें मेथड की मदद से। अब टॉपिक जो है वो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक, अब ये चैप्टर 9 का एलिमेंट्स ऑफ C जो है वो हम स्टार्ट कर रहे थे। डाटा टाइप का टॉपिक है, इसकी पहले थ्योरी होगी। थ्योरी में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल जब बनाया जाता है तो किस किस तरह का वेरिएबल उसकी टाइप रखी जा सकती, क्या सोचा जाता है, ये मैं लॉजिकली बताऊँगा। और फिर डेफिनेटली मैं कंप्यूटर की मदद से आपको ये इस्तेमाल करके भी बताऊंगा। और जब तक ये इस्तेमाल नहीं बताऊंगा तो मैं अगले टॉपिक पे नहीं जा रहा। नॉर्मली ये होता है कि ये थ्योरी में नॉर्मल क्लास में ये
थ्योरी में बताया जाता था और स्टूडेंट को कुछ 2-3 लाइंस लिखकर पॉज करा के फिर लैब में जाके इसकी वर्किंग होती थी। लेकिन अब ये ऑनलाइन लेक्चर्स का फ़ायदा है कि साथ साथ ही वर्किंग भी आपको करके बताई जा रही है, आपको समझाया जा रहा है कंप्यूटर इस्तेमाल करके, लैपटॉप इस्तेमाल करके, और ये लैपटॉप से ही ये सारे कनेक्ट हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो है उसमें आपको वर्किंग मैं करके बता रहा हूँ, वो आप उसी सॉफ्टवेयर में वर्किंग देख रहे हैं और आपने उसी को यूज़ करके आपने अप्लाई कर देना अपने सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी के लिए और हमारे सिलेबस के हवाले से भी, और जब आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पे भी ये वर्जन 3 ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसी में करें ताकि एक जो सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास स्क्रीन है उसके साथ भी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो ये डाटा टाइप का टॉपिक है जिसको मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा और फिर इस लेक्चर में अगर हो सका तो इसी लेक्चर में उसकी वर्किंग, नहीं तो डेफिनेटली मैं वर्किंग अगले लेक्चर में डेफिनेटली बताऊँगा। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक चल रहे हैं। टॉपिक है हमारा डाटा टाइप, और डाटा टाइप का टॉपिक जो है टेक्स्ट बुक में पेज 149 पर ये डाटा टाइप का टॉपिक अवेलेबल है। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट ये लेक्चर। अब इसमें देखना है कि नॉर्मली मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में आपको ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कितने लेक्चर्स में तो आपको ये हर लेक्चर के स्टार्ट में लिंक्स प्रोवाइड करता जा रहा हूँ और फिर जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपको दोबारा आपके रिमार्क्स में भी इसको सॉल्व किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ बार बार। अब ये लिंक जो है ये कंटिन्यूसली आप करते जा रहे हैं, तो लिंक हर लेक्चर के शुरू में ये बता तो रहा हूँ मैं, ये लिंक्स ही तो हैं, 2 लिंक्स हैं। अब उसमें चाहे आप ये लिंक आप यूज़ कर लें और सी को इंस्टॉल कर लें, चाहे आप यही लिंक यूज़ कर लें। तो हर टॉपिक के लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए आप इस पर तवज्जो करें और इसकी वर्किंग के साथ अटैच हो जाएं। डाटा टाइप का टॉपिक जो है, अब स्टूडेंट ये ज़रा मेन टॉपिक है तो इसको डीपली हम देखेंगे। अब जब हम वेरिएबल बनाते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल जो है वो आप कर चुके हुए हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने की, डिफ़ाइन करने का ये लॉजिक और उसकी कमांड्स हम पढ़ चुके हुए हैं। जब आप वेरिएबल बनाते हैं आपने बताना होता है वेरिएबल का नाम, और नाम भी वो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल के हवाले से आप नाम रखते हैं। फिर आप बताते हैं कि किस किस्म का डाटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं, डाटा टाइप बताते हैं। तो अब सेकेंड ईयर में जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, जो डाटा टाइप्स लिस्ट में अवेलेबल है, जो हमें बताई गई है, जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसी लिस्ट के मुताबिक उसमें सेलेक्ट करके हम वेरिएबल की टाइप जो है बताएंगे। टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स आएंगी कि जी आपने न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू रखवानी है। उसमें मेन बात ये है कि 2 बातें आपने ख्याल करनी है कि क्या आपने न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवाना है या नॉन न्यूमेरिक, यानी उसमें आपने डिजिट स्टोर करने हैं या अल्फ़ाबेट्स। अब जब डिजिट स्टोर करने हैं तो मज़ीद बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि क्या इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो आपने रखवाना है या नहीं रखवाना। अगर नहीं रखवाना, न्यूमेरिक ही टाइप है और डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं करवाना, तो फिर ये कैटेगरी बनेगी इंटीजर डाटा। ठीक है, जो ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है। अब जब इंटीजर डाटा आपने कर लिया कि मैंने न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवाना है, डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होना, तो अब प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स में एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स की फैसिलिटी मौजूद है कि आप ये भी वेरिएबल की टाइप रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसमें मज़ीद क्या सोचना है। अगर हमारे पास ये 5-6 टाइप्स इंटीजर में प्री डाटा टाइप्स में अवेलेबल हैं तो 5-6 टाइप्स में से एक ही टाइप रखेंगे ना। लेकिन वो टाइप जो है वो रखने के लिए किन चीज़ों पे गौर करना है, सोचना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक जो है, अब माइंड में ये रखना है कि हम ये फाइनल कर चुके हुए हैं कि न्यूमेरिक डाटा रखवाना है और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, तो फिर ये टॉपिक हमारा चल रहा है इंटीजर डाटा। ठीक है, डाटा टाइप के टॉपिक में इंटीजर डाटा जो है वो हम देखने लगे हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स टू स्टोर इंटीजर डाटा। तो ये डाटा टाइप का टॉपिक जो है
तो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है और उसमें इंटीजर टाइप ऑफ डाटा की बात करेंगे, डाटा टाइप्स की बात करेंगे। इंटीजर डाटा इज़ द न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, कि ये हमारे पास एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं होता। अब ये देखें ना, ये आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, अब आप डिज़ाइनिंग कर लें और बाद में आप इसमें डेसिमल पॉइंट स्टोर करवाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है आपकी डिज़ाइनिंग ठीक नहीं ना। तो अब जो है, अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आंसर भी सही आ जाएगा, अब वो आपको एरर दे दे या आंसर गलत दे दे, तो ये आपने डिज़ाइनिंग ही सही नहीं की है, इसलिए तो प्रॉब्लम आना। ये तो आपके एंड पे डिज़ाइनिंग एंड का प्रॉब्लम है ना। इसमें इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़, दोनों आप रखवा सकते हैं, लेकिन बस ये डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं होना। इंटीजर की न्यूमेरिक की वैल्यू है, प्लस माइनस आप रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो ये बस डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं होगा। माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। जब आप नेगेटिव वैल्यू होगे तो मैथ में हमें पता है माइनस साइन लगाते हैं, अगर आप साइन यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली होगा, और ये हमें पता है मैथ के वाले से कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। ठीक है, ये बात माइंड में रखें। एग्जाम्पल्स इंटीजर वैल्यूज़ की हो रही है। ठीक है, अभी हम वेरिएबल बनाना है तो ये तो वैल्यूज़ हैं, ये तो कांस्टेंट के तौर पे आ जाएंगी ना, लेकिन जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो क्या टाइप, वेरिएबल का नाम तो हमने बताना है सोच के, जो हमारा काम है उसके हिसाब से नाम रखा जाए, जो हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में पढ़ा। लेकिन अब उसकी टाइप, जो प्री डिफाइंड टाइप्स जो हैं, जो अवेलेबल हैं, जो हम थोड़ा सा कर चुके हैं, वो जो फ्लोट INT की बात की थी, लेकिन अगर सिर्फ वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये 10, 5, 20 और -20 ये इसकी वैल्यूज़ की बात हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, अभी हम ये बात करेंगे वेरिएबल्स की, तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास ये इंटीजर डाटा ही है, 10, 5, 20, -20। उसके बाद टाइप ऑफ इंटीजर डाटा, हमारे पास जो सी लैंग्वेज जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर डाटा जो प्रोवाइड करती है, ये एनवायरनमेंट सी लैंग्वेज, वो कौन सी हैं? ये हमारे पास ये 5 टाइप्स, प्री डिफाइंड टाइप्स अवेलेबल हैं। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू और डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं रखवाना चाहते तो हमारे पास ये इंटीजर डाटा में 5 टाइप्स हैं जो प्री डिफाइंड टाइप्स में मौजूद हैं। INT, शॉर्ट INT स्पेस है, लॉन्ग INT स्पेस है, अनसाइंड INT स्पेस दरम्यान में, अनसाइंड लॉन्ग INT स्पेस। ये 5 आप जब वेरिएबल बनाएंगे, एक तो होगा ना वेरिएबल का नाम, ये मैं करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम तो रखा, लेकिन उससे पहले आपने टाइप बतानी होती है ना, कि किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर करवाना चाहेंगे। तो ये 5 प्री डिफाइंड टाइप में से कोई भी हो सकता है, यानी INT लिख दें, वेरिएबल का नाम लिख दें, शॉर्ट INT स्पेस है बीच में, ठीक है, लफ्ज़ों में शॉर्ट INT लिखें, वेरिएबल का नाम लिख दें, लॉन्ग INT लिखें, वेरिएबल का नाम लिखें, अनसाइंड INT लिखें, वेरिएबल का नाम लिखें, अनसाइंड लॉन्ग INT लिखें, वेरिएबल का नाम लिखें। लेकिन अब ये 5 हैं, इसमें से मैं कौन सा प्रॉपर है जिसको मैं यूज़ करूं, सिलेक्ट करूं, तो ये मेन चीज़ है जो हमें सोचनी पड़ती है। ये डिज़ाइनिंग पे हो रहा है कि जी क्या रखें सर, कौन सा रखूं मैं, ये 5 हैं तो सर मैं पहला ही यूज़ करता रहता हूँ। तो अब इसको ये सिलेक्ट करने के लिए किन किन बातों का ख्याल करना पड़ता है, ये टॉपिक में थ्योरेटिकली लॉजिकली देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ये अप्लाई भी करके बताऊंगा। सिंपल है वैसे, देखें फिर मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपने INT का बनाना है, ये क्यों बनाऊंगा ये मैं बताता हूँ, अभी हमने पढ़ना है ये क्यों बनाएंगे, ये क्यों, वजह क्या है, ये क्यों बनाए। लेकिन जब अगर बनाएंगे तो पहले INT लफ्ज़ लिखेंगे, स्पेस देंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। शॉर्ट INT बनाना है तो शॉर्ट INT, शॉर्ट स्पेस INT और इसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर लॉन्ग स्पेस INT, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, अनसाइंड स्पेस INT, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, अनसाइंड लॉन्ग INT स्पेस है बीच में, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो इन टाइप के वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये क्यों बनाऊँ, वो क्यों बनाऊँ, वो हम देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट मैं बता रहा हूँ INT डाटा टाइप रखना चाहते हैं तो इसकी वजह क्या होगी, क्यों मैं ये रखूँ। एज दी नेम सजेस्ट एन INT वेरिएबल इज यूज टू स्टोर एन इंटीजर। ठीक है जी, वो तो इंटीजर ही है। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर। इंटीजर वैल्यू स्टोर्स ए नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे 12, 45। अब ये 2 बाइट्स इस्तेमाल इसमें होंगे,
ये मेन लाइन है जो नॉर्मली ये टॉपिक हम डिटेल में हम देख रहे हैं। इसमें जो आखिरी जुमला जो है वो तकरीबन आपके लिए ये मेन होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए। यानी क्या मतलब है, आपने पढ़ा था ना डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग, कि जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे लेवल पे वो स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेयर की भी होती है, डिफाइन की भी होती है। तो अब उसमें बाइट्स एलोकेट किए जाते हैं। अगर देखें ये INT टाइप है, अगर इसमें 2 बाइट इस्तेमाल हो रहे हैं और अनसाइंड लॉन्ग INT में अगर 4 बाइट इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ बाइट्स का फ़र्क पड़ गया ना। INT में कितने बाइट इस्तेमाल हुए, 2, और अनसाइंड लॉन्ग INT में कितने इस्तेमाल हुए, 4। तो फ़र्क तो पड़ा ना, एक में कम मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, एक में ज़्यादा। तो एफिशिएंसी के हवाले से कोशिश की जानी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के हवाले से कम जो है मेमोरी इस्तेमाल की जाए। और साथ ही साथ एक और लिमिटेशन भी आ गई कि अगर आप वैल्यू जो है वो -32768 से +32767 तक ही इस वेरिएबल में रखने की ज़रूरत है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में। तो ये 2 आ गई बातें एफिशिएंसी के लिए कि अगर INT टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में कितने इस्तेमाल करेगा बाइट्स, 2, और रेंज क्या है ये। अगर अब आप देखें ना ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अब डिज़ाइनिंग ही अगर सही नहीं है तो फिर आप आगे क्या करेंगे, इसकी वर्किंग ठीक होगी, इम्प्लीमेंटेशन सही होगी, ऐसा नहीं होता। तो अब जो है ये जो SDLC अपने पढ़ा था उसमें डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद जाके कोडिंग हमारे पास आती है। लेकिन डिज़ाइन जो है, अब मेगा फैक्ट्री बना रहे हैं, मेगा स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये तो नहीं होता कि पहले दिन ही आके वर्किंग हुई थी, पहले उसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग हो रही है। वो CAD CAM का टॉपिक जो है वो हमने जो पढ़ा हुआ है, ये हमें पता भी है कि पहले सारी डिज़ाइनिंग की जाती। तो अब इसके अंदर ये ज़हन में रखना है कि बाइट्स भी कम इस्तेमाल हो और जो मेरी रिक्वायरमेंट है तो इस रेंज के अंदर वैल्यू ही रखने की ज़रूरत होगी। तो फिर कन्फर्म है कि INT ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर रेंज वैल्यू जो मैंने रखवानी है इसके अंदर है, इसी के अंदर ही रहेगी। और साथ ही साथ अगर हम कोशिश कर लें कि बाइट्स भी कम से कम इस्तेमाल किए जाएं तो फिर क्या होगा, INT टाइप होगी। अगर वैल्यू इससे आगे है, कम, ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा बड़ी है, तो फिर INT नहीं हो सकता। फिर हम देखेंगे कि हमने लॉन्ग INT करना है कि क्या करना है, ठीक है। तो इस हवाले से ये जो टॉपिक है इसकी आखिरी लाइन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगी। अब हमारे पास जो आगे अनसाइंड INT की बात की जा रही है, ठीक है। अब अनसाइंड और वर्ड जो है हमारे पास INT, अनसाइंड ज़रा माइंड में रख लें। अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, ये ज़हन में रख लें। जब भी अनसाइंड का वर्ड आएगा, अनसाइंड INT, ये हम बात डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे हमने बात की, ये अनसाइंड INT की बात की जा रही, ठीक है। यहाँ पे अगर अनसाइंड INT जो है, अब जहाँ भी अनसाइंड का वर्ड आ रहा है इसका मतलब है कि इसमें जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। देखें ना, अब INT की बात कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव एंड पे भी कोई वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव एंड पे भी हैं। अगर नेगेटिव ख़त्म, ये वैल्यूज़ ख़त्म कर दी जाएँ तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएंगी। नेगेटिव है ही नहीं ना, तो पॉजिटिव की रेंज बढ़ जाएगी ना। तो इसलिए अनसाइंड जहाँ कहीं भी आ रहा है, अनसाइंड का मतलब है कि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन पॉजिटिव की रेंज भी बढ़ जानी है, ठीक है। तो इस हवाले से ये चीज़ माइंड में आपने रखनी है। ये सारे डिस्कस हम कर रहे हैं। अनसाइंड INT की बात करेंगे। अनसाइंड INT डाटा इज़ यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, पॉजिटिव ही आएंगे, इसमें नेगेटिव नहीं होंगे। तो अब इसका मतलब क्या, पॉजिटिव के अंदर जो इसकी वैल्यू है उसकी रेंज बढ़ जाएगी। ये भी 2 बाइट्स ही हैं, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज जो है -0 से 216 -1 या 0 से 65535 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 65535 ये टेक्स्ट बुक के हवाले से उसमें मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्ट कर लें। तो 0 से 65535 ये इस रेंज में वैल्यू रखवानी है। देखें ना, अब INT में क्या था, -32768 से +32767, लेकिन उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। अब इसमें अगर कहा जा रहा है पॉजिटिव है और अब आपको ज़रूरत है कि पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, नेगेटिव रखनी ही नहीं है, तो अब जो है मेरी पॉजिटिव की रेंज बढ़ गई ना,
वो पॉजिटिव कहाँ तक था 32767 और ये पॉजिटिव कहाँ तक है 65535, ठीक है, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, उसको सही कर लेंगे। तो ये 6550 से 65535, इसका मतलब है अगर मेरे पॉजिटिव रखवाना है और सर पॉजिटिव भी रखवाना है, बाइट्स भी देखें 2 ही हैं, तो अगर आप INT इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल का नाम तो आप लॉजिकली रखेंगे लेकिन उसकी टाइप पहला वर्ड जो INT रखते हैं, तो अगर पॉजिटिव रखवानी है तो INT में रेंज क्या होगी 32767 और इसमें रेंज क्या है पॉजिटिव में 65535, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं। अब ये डिज़ाइनिंग है ना, अब आप देखें ना, अब अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे सर अगर ये मैं कर दूं, अगर मैं रखना चाहूँ तो फिर स्टूडेंट आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल है इंटीजर के अंदर, कोई ना कोई डाटा टाइप आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मिल जाएगी। अब उसमें ये कि अगर ये करूँगा तो क्या होगा, ये एरर देगा कि नहीं देगा। आप डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, लॉजिकली जो थ्योरीज़ में मॉडल्स में जो चीज़ें पहले से बनाई जाती हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप ये कहेंगे अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा। ज़्यादातर लॉजिक में ये बताया जाता है कि ये करेंगे तो बेहतर होगा, नुकसान का भी, लेकिन अब हमने पॉजिटिव को तवज्जो करनी कि नेगेटिव की तरफ, कि जी अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, सर ये नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा। हमने पहले अपने फ़ायदे की तरफ तवज्जो करनी है, फ़ायदे की तरफ अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो फ़ायदा मिलता जाएगा हमें। तो इसलिए ये जो है अब INT और अनसाइन INT जो है उसकी हम बात कर रहे हैं कि INT में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रख सकते हैं। अगर आप वेरिएबल बनाते हैं INT टाइप का तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रख सकते हैं, लेकिन उसमें 2 बाइट्स उधर भी हैं, लेकिन उसमें हाँ नेगेटिव जो है कुछ पोर्शन हिस्सा जो है नेगेटिव में इस्तेमाल ज़ाहिर होगा, कुछ पॉजिटिव में, तो वो क्या बनेगा -32768 से पॉजिटिव 32767। लेकिन अब अगर आप अनसाइन INT और वेरिएबल कैसे बनाएंगे, वो अनसाइन का लफ्ज़ लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, INT लिखेंगे और आगे वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो आप लिखेंगे, ठीक है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये 2 वर्ड्स होते हैं स्टार्ट वाले, अनसाइन INT लिखें, स्पेस लिखेंगे बीच में, फिर स्पेस के बाद वेरिएबल का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आप जो है आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू ही रखवानी है, नेगेटिव रखवानी ही नहीं है, तो 2 बाइट्स भी उसके भी हैं इसके भी हैं, तो अब इसमें पॉजिटिव की रेंज बढ़ जाएगी, देखें 0 से 65535 हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू की रेंज बढ़ जाएगी। तो फिर अनसाइंड INT इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अनसाइंड INT इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनसाइंड INT लिख दें या अनसाइंड लिखें, एक ही बात होती है। उसके बाद शॉर्ट। अब शॉर्ट जो है ये अगर हम देखें तो हमें वो INT की तरह ही नज़र आ रहा है, ये वैसे ही लग रहा है हमें। शॉर्ट डाटा टाइप इज़ यूज टू शॉर्ट इंटीजर, इट टेक्स 2 बाइट्स, इट रेंज फ्रॉम 2 -2 पर 15 2 पर 15 -1, या वही बात आ गई 32768 से पॉजिटिव 32767। तो ये तो वो INT की तरह ही हो गया। स्टूडेंट माइंड में ये रखें, इसका जवाब ये है कि जब हम वर्किंग करते हैं, वर्किंग करते हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स का नाम रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम कहते हैं कि ये नाम हमने रख दिया है। कई दफ़ा लाइफ में नहीं होता कि हम अपना नाम जो है वो चेंज करना चाह रहे होते हैं कि यार ये इसका नाम जो है, ठीक है, मतलब तो सारे सही हैं, तो नाम अगर ये हो जाए तो बेहतर है। तो अब इसी तरीके से जब आप ये डाटा टाइप है, तो जब इसका स्ट्रक्चर्स बनाए गए, डाटा टाइप का नाम रखा गया, तो अब जो है एक नाम पहले INT, उसके बाद फिर आप कह लें शॉर्ट रखा गया। तो अब हमने कि ये यार ये नाम ठीक नहीं है, अगर शॉर्ट है तो उससे बेहतर है कि INT रख लिया जाए, या INT है तो बेहतर है कि शॉर्ट रखा जाए, नाम बदल लिया। लेकिन अब आप ये ज़हन में रखें कि जो प्रोग्रामिंग पहले की गई, जो प्रोग्राम्स बनाए गए, सपोज़ कर लेते हैं कि शॉर्ट नाम पहले, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है कि 2 बाइट्स मेमोरी में और ये रेंज, ये पहले शॉर्ट डाटा टाइप शॉर्ट का नाम था। अब जो प्रोग्रामिंग जब की गई तो प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम बन गए, क्योंकि हमने सी लैंग्वेज में क्या बात की है कि सोर्स कोड जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर देखता है, जो प्रोग्राम जब चल रहे होते हैं तो सोर्स कोड नज़र नहीं आता, ठीक है। ओपन सोर्स यही कहते हैं ना कि उसका सोर्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम चल रहा होता है लेकिन उसका कोड हम नहीं देख सकते। अब प्रोग्रामिंग के अंदर वो जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो शॉर्ट लिखे हुए हैं,
शॉर्ट का वर्ड डाटा टाइप शॉर्ट इस्तेमाल किया गया। अब कहा कि शॉर्ट का नाम सही नहीं था, INT रख दिया गया। अब कोड तो कोई देख ही नहीं रहा या किसके पास राइट्स नहीं है कि जी उस कोडिंग को जहाँ जहाँ शॉर्ट लिखा था वहाँ वहाँ INT कर दे। या तो ये तरीका है कि जहाँ जहाँ शॉर्ट का वर्ड लिखा था वहाँ वहाँ क्योंकि नाम बदल गया जी, अब INT हो गया, तो सारी जगह जहाँ जहाँ शॉर्ट था INT बदला जाए, ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा मसला। या फिर ये है कि शॉर्ट के वर्ड को डिस्कार्ड नहीं किया गया, लेकिन बता दिया गया हेल्प में, जब भी नए वर्जन्स आते हैं तो नए फीचर्स बताए जाते हैं ना, तो उसमें ये रखा गया, बताया गया कि जी अब से जो है शॉर्ट यूज़ नहीं किया जाएगा, रिकमेंडेड है कि INT यूज़ करें। तो अब जब प्रोग्रामिंग मज़ीद की गई तो किसी ने भी शॉर्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, वो INT की तरफ शिफ्ट हो गए। अब वो INT नए प्रोग्राम में यूज़ करते जा रहे हैं और जो पुराने प्रोग्राम्स हैं उसमें शॉर्ट का वर्ड ही लिखा हुआ है। अब दोनों प्रोग्राम्स चल रहे हैं, शॉर्ट का जो पहले प्रोग्राम जो लिखे थे उसमें शॉर्ट का वर्ड था वो भी चल रहा है उसी सॉफ्टवेयर से, और अब जो नए नए प्रोग्राम जिसमें INT का वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो भी चल रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आया। अगर शॉर्ट के वर्ड को डिस्कार्ड कर दिया जाता, उसकी जगह मस्ट INT इस्तेमाल किया जाता, तो शॉर्ट का वर्ड जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया गया था जिस प्रोग्राम के अंदर, अगर उसको या तो बदलें, अगर नहीं बदलेंगे तो वो प्रोग्राम जो पहले चलता था अब वो चल ही नहीं रहा। तो इसलिए ये थोड़ा सा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए एक ही काम करने के कई दफ़ा आपको दो ऑप्शंस, बिल्कुल कमांड का नाम डिफरेंट है लेकिन वर्किंग सेम होती है। तो ये शॉर्ट और INT दोनों डाटा टाइप्स, नाम फ़र्क है लेकिन उसके फीचर सेम हैं, ये आपको आंसर दिया। तो अब जो है अब नॉर्मली INT इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने वेरिएबल बनाना है जो 2 बाइट्स का है, जिसमें रेंज भी -32768 से +32767 तक है, तो INT इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये वजह है कि ये अब शॉर्ट भी सर वैसे ही है और INT भी वैसे ही, तो ये इसका आंसर ये था। शॉर्ट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़, इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी, रेंज वही है। और शॉर्ट डाटा टाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट INT, शॉर्ट लिख दें या शॉर्ट INT लिख दें, एक ही बात होती है। उसके बाद अनसाइंड शॉर्ट, ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट और ये अनसाइंड INT शायद एक जैसा ही हो, ठीक है ना, वही बात आ रही है ना, INT अनसाइंड INT। और इसमें फ़र्क क्या था कि इसके अंदर INT के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ हैं, लेकिन अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। अब शॉर्ट आ गया और अनसाइंड शॉर्ट आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें वही बात है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, 2 बाइट्स ये भी वही होगा, ठीक है। अनसाइंड शॉर्ट अनसाइंड INT एक जैसा हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ये अनसाइंड शॉर्ट इज़ यूज टू स्टोर ऑन पॉजिटिव, ये भी वही बात है कि यहाँ पे 2⁻16 - 1 जो है ये यहाँ से चल रहा है, और ये देख लें कि 0 से 2⁻16 - 1, 0 से 2⁻16 - 1, 06553 से 65535 अनसाइंड INT और अनसाइंड शॉर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वही बात जो की है मैंने आपको, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की वजह से अनसाइंड INT अनसाइंड शॉर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। न्यूली जो भी प्रोग्राम है इसमें अनसाइंड INT इस्तेमाल, पहले अनसाइंड शॉर्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो उस हवाले से जो है वर्ड डिफरेंट है लेकिन काम सेम हैं। लेकिन अब जो है अनसाइंड INT रिकमेंडेड है, बिल्कुल सेम है, देख लें वैसे ही होगा। अनसाइंड शॉर्ट जो है उसको अनसाइंड शॉर्ट INT आप भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अब ये अनसाइंड INT इस्तेमाल किया जाता है। अनसाइंड की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि इसके अंदर जो है जब आप अनसाइंड इस्तेमाल करते हैं तो अनसाइंड में हमारे पास जो है वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो ये अनसाइंड शॉर्ट के हवाले से, ठीक है। अब लॉन्ग इसकी हमारे पास बढ़ जाएगी रेंज। अब ये भी इंटीजर ही है लेकिन लार्ज इंटीजर वैल्यूज़ के लिए है। अब इसमें बाइट्स कितने इस्तेमाल होते हैं, 4 बाइट्स। अब यहाँ पे देख लें, आपको अगर आप शॉर्ट ही देख लें, आजकल INT पिछले पेज पर है, देखें शॉर्ट और INT एक जैसा है। इसकी रेंज क्या है, -32768 से 32767। अनसाइड 90 कर लें या अनसाइड शॉर्ट कर लें, उसकी रेंज होती है
0 से 65535, ये भी 0 से 65535। लेकिन अगर आप जो है इससे बड़ी रेंज की वैल्यूज़ चाहिए आपको, जिसमें नेगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए लेकिन बड़ी वैल्यूज़ रखवाना चाहेंगे, तो फिर शॉर्ट और INT आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस रेंज के अंदर तो वैल्यू आई नहीं ना, आपको बड़ी वैल्यू चाहिए, तो फिर आप लॉन्ग यूज़ करेंगे। अभी मैं शॉर्ट और INT की बात कर रहा हूँ और उसको कंपेयर कर रहा हूँ लॉन्ग के साथ, क्योंकि INT में शॉर्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों होती हैं, लेकिन 2 बाइट्स हैं, तो 2 बाइट्स ज़ाहिर है 2 बाइट 4 बाइट से कम है ना, तो उसमें जो वैल्यू की जो रेंज है डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें 32768 माइनस 32768 से पॉजिटिव 32767, इससे बड़ी वैल्यू रखनी है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो फिर 4 बाइट्स यूज़ होंगे अगर आप लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। वही बात है, लॉन्ग लिखेंगे आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। ये देखें -2147483648 नेगेटिव से पॉजिटिव 2147483647। ये देखें, ये अगर याद भी अगर करना हो तो ये 648 है तो ये कम हो जाता है, ठीक है, ये 68 था तो ये कम हो जाता है, साइन नेगेटिव और पॉजिटिव बदल जाता है। अब आप लॉन्ग लिख दें या लॉन्ग INT लिख दें, एक ही बात होती है। तो अब अगर ज़्यादा रेंज में वैल्यू चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए, तो फिर आप लॉन्ग यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब अनसाइंड लॉन्ग, अब अनसाइंड में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जी अनसाइंड में क्या वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब अनसाइंड लॉन्ग और लॉन्ग में क्या फ़र्क आएगा कि लॉन्ग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होंगी, अनसाइंड लॉन्ग में सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अब इसकी रेंज देखें ना, ये रेंज थी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शामिल है। अब नेगेटिव वाला पोर्शन निकल गया, पॉजिटिव रह गया, तो पॉजिटिव की वैल्यू से बढ़ेगी ना, जाहिर है, क्योंकि नेगेटिव तो कंट्रोल नहीं ना, हैंडल नहीं कर रहा डिज़ाइनिंग। अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, इट टेक्स पॉजिटिव, ठीक है, इट टेक्स 4 बाइट्स ही है। अब इसकी रेंज बढ़ गई, देखें ये थी ना ये, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शामिल था। जब आप अनसाइंड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है ही नहीं, तो फिर पॉजिटिव की रेंज बढ़ जाती है। 42949679295, ये देखें बढ़ है। अनसाइंड लॉन्ग को हम अनसाइंड लॉन्ग इस तरह भी लिख सकते हैं, अनसाइंड लॉन्ग INT स्पेस के साथ और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो अब ये हमारे पास ये जो 5-6 टाइप्स आ गई हैं। अब इसके हवाले से अब मैं पॉज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब हम वेरिएबल बनाना है तो हमारे पास बातें थी कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी, ठीक है सर, न्यूमेरिक क्या उसमें डेसिमल नहीं रखवाना, आपने कहा नहीं रखवाना, तो फिर हमारे पास ये 6 प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। इनको यूज़ करते हुए आप वेरिएबल बना सकते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल हमने पढ़ा है कि वेरिएबल जब एक टाइप का बनाते हैं, नाम रखते हैं, तो उसी टाइप का वो वेरिएबल का नाम इस्तेमाल होता है। अब आपके पास 6 वैरायटी आ गई प्री डिफाइंड। न्यूमेरिक में इंटीजर वैल्यू रखवानी है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये 6 टाइप्स अवेलेबल हैं। अब आपने इसमें मेन क्या देखना है कि नेगेटिव वैल्यू रखवानी है कि दोनों रखवानी है कि पॉजिटिव रखवानी है। अगर आप कहें कि जी मुझे नेगेटिव वैल्यू भी रखवानी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा INT। ये नेगेटिव के लिए अनसाइंड INT होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव होती ही नहीं। INT आ जाएगा। शॉर्ट तो कंपैटिबिलिटी के लिए INT कर लो या शॉर्ट कर लो, एक ही बात होती है। अब उसमें ये अनसाइंड शॉर्ट, ये भी कंपैटिबल, ये भी नहीं है। और लॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से अगर आपने नेगेटिव वैल्यू रखवानी है तो कितनी टाइप्स होंगी, 3, INT, शॉर्ट और लॉन्ग, ये 3 होंगे, ठीक है ना। ये तो नहीं ना, इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं, 3 हो गए, ठीक हो गए। अब INT और शॉर्ट जो है ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए हैं। INT लिखें या शॉर्ट लिखें, एक ही बात है। तो अब अगर मैं शॉर्ट छोड़ दूं और मैं INT यूज़ करूं, तो INT और लॉन्ग ये 2 मेरे पास वैरायटी है कि या तो मैं INT टाइप का वेरिएबल बनाऊं या लॉन्ग टाइप का बनाऊं कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है।
अब ये सोचना है कि क्या मेरी जो वैल्यू मैंने रखवानी है, क्या वो वैल्यू, ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आईडेंटिटी के लिए भी ज़ाहिर है यही है। तो अगर मेरी वैल्यू जो है उसकी रेंज -3 to 768 से 3 to 767, अगर हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव की अगर बात करें, तो क्या मेरे यहाँ तक वैल्यू नेगेटिव रखवानी है? तो गुजारा मेरा हो जाएगा, या मेरी जो वैल्यू जो है -3 to 768 से भी मज़ीद छोटी है। तो अगर -3 to 768 तक ही मेरी नेगेटिव वैल्यू है तो मैं फिर INT यूज़ करूँगा। अब आप कहें सर इसके अंदर भी तो वो वैल्यू आ ही रही है ना, छोटी वैल्यू भी तो इसके अंदर आ रही है, तो मैं लॉन्ग क्यों ना इस्तेमाल कर लूँ? तो उसमें आपको अब आप ये ज़हन में रखना है, INT के लिए कितने बाइट्स इस्तेमाल होते हैं? 2 बाइट्स। शॉर्ट के लिए कितने बाइट्स हैं? 2 बाइट्स। लॉन्ग के कितने बाइट्स हैं? 4 बाइट्स। तो बाइट्स भी तो बचा लेना मेमोरी के, तो इसलिए जो है फिर INT करेंगे। अगर आपने जो है यहाँ तक आपकी रेंज है -3 to 768 से भी कम वैल्यू रखवानी है, तो फिर क्या मजबूरी है? फिर तो यही है कि आपने लॉन्ग ही रख सकेंगे। अब इससे भी आगे आप जाना, वैसे तो वैल्यू ये कोई हम इसमें कोई हमको रिसर्च नहीं करने लगे, क्योंकि देखें बात ये है कि ये वैल्यू कोई छोटी नहीं है, वैल्यू बहुत बड़ी है। लेकिन इससे आगे अगर आप जाते हैं तो फिर इंटीजर में नहीं, फिर आप रियल में जाएंगे और वो टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। अगर पॉजिटिव है तो 3 to 767 तक है तो INT। तो अगर जो है 65535 तक है तो अनसाइड INT कर लेंगे, क्योंकि 2 बाइट्स ही हैं। इधर आप जाते हैं तो ये ठीक है, आपके पास पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ गई और बढ़ गई है, लेकिन ये दोनों 4-4 बाइट्स के हैं, ठीक है। तो इस हवाले से ये मेन बात है कि आपने ये देखना होता है कि मैंने ये अब INT न्यूमेरिक में, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रखवाना, प्री डिफाइंड टाइप्स में से आपके पास 6 ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें देखते हुए कि मेरी जो वैल्यू है जो मैंने रखवानी, डिज़ाइनिंग हो रही है ना, बैठे डिज़ाइनिंग तो करनी होती है, तो मेरी वैल्यू इस रेंज में है तो मैं ये टाइप रखूँगा। और अगर जो है रेंज सेम है तो साथ से ये भी देखना है कि बाइट्स भी कम से कम इस्तेमाल किए जाएं, ठीक हो गया। और अगर अच्छे बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रख लें कि टाइपिंग भी चीज़ है, देखें ना। अनसाइंड लॉन्ग के लिए मुझे ये सारे वर्ड्स टाइप भी तो करने पड़े ना, ये एक्स्ट्रा एक्सेप्शनली आप देख रहे हैं, तो मैंने टाइपिंग भी तो की ना। अनसाइंड एंड लॉन्ग के लिए मुझे कीबोर्ड से टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ी, लॉन्ग के लिए कम मुझे टाइपिंग करनी पड़ी, शॉर्ट के लिए मैंने ये वर्ड लिखा वेरिएबल का नाम, अनसाइड के लिए शॉर्ट ये लिखना पड़ना है, तो ये चीज़ भी एक्स्ट्रा आप देखते हैं। तो ये हमारे पास जो इंटीजर टाइप के लिए होता है, तो इसको मैं ये आपको करके भी बता दूंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जो आगे प्रोग्रामिंग हमारी चलती जाएगी तो हम इसको देखते रहेंगे। तो अब जो है हमारे पास ये थोड़ा सा वो उसने ये टेबल फॉर्म में आपको ये बता दिया, वही 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से आप एक किस्म का कंपैरिजन टाइप सा हो गया। INT जो है 2 बाइट्स का है, -3 to 768 से 3 to 767। अनसाइड INT 2 बाइट का है, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो ये बन गया। बुक में से आप इसको ठीक कर लेंगे, जिसकी बुक के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, सही करें। शॉर्ट जो है वो वैसे ही है, बिल्कुल सेम है, INT और शॉर्ट एक जैसा, 2 बाइट वैल्यू सेम, इसकी वैल्यू सेम। अनसाइंड शॉर्ट और अनसाइंड INT एक जैसा है, 2 बाइट वैल्यू सेम। अब हमारे पास लॉन्ग जो है, ये दोनों के अनसाइंड लॉन्ग और लॉन्ग के नंबर ऑफ बाइट्स 4-4 हो जाएंगे। लॉन्ग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू रखवा सकते हैं, नेगेटिव की ये रेंज है, पॉजिटिव की ये रेंज है। अनसाइंड इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव एंड पे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप जो है ये टेबल जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये जो है ये टेबल जो है, इसको आप जो है मैक्सिमम ये पहली 4 ये आया नहीं कभी, लेकिन ये हमारे पास जो है ये MCQs के अंदर कि आपसे कोई ये रेंज पूछ ले और आपको ये बताया है कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में से बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, या तो चैप्टर 8 में से आए, चैप्टर 9 में से आए, ठीक है। तो अब जो है
पहले चैप्टर 8 से आता था, अब बीच बीच में चैप्टर 9 से भी आता है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल ही प्रीवियसली आया है, तो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर था सेम है, लेकिन रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल आपको प्रोवाइड कर दिया गया। इंशाल्लाह ताला जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो अभी जो टेस्ट उससे पहले हैं तो उसमें आप ये लेक्चर्स देखकर ही आप जो है ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आगे जब नोट्स आएंगे तो आप देख लें। और उसके अंदर भी यही मेन है कि टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, MCQs की बात हो रही है, MCQs आप देखें, फिल इन ब्लैंक तो नहीं आते, लेकिन फिल इन ब्लैंक को आंसर्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक में, आप उसको देख लें। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक जो है आज का ये चल रहा था। इसी टॉपिक को फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।